गाइस लेट्स क्रिएट दिस टाइप ऑफ मैप एनिमेशन। इसमें तुम्हें सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए होंगी। एक बेस मैप जो हमारा बड़ा मैप होता है, सबसे पीछे लगता है। दूसरी चीज़ शेप फाइल उस कंट्री या स्टेट की जिसे तुम्हें एनिमेट करना है। और तीसरी चीज़ होगी ये बॉर्डर लाइन जिसको हम एनिमेट करेंगे अपनी शेप फाइल के साथ। इन तीनों चीज़ों के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिसका नाम है QGIS। ये एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, गूगल पर जाके इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ऑप्शन होगा न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर जाके एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हमें चाहिए था बेस मैप। उसके लिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसके लिए ऊपर एक ऑप्शन है प्लगइन्स का। इस पर क्लिक करेंगे, मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन्स। तो ये प्लगइन्स का मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके हम यूज़ करेंगे HCMGIS। दिस इज़ द प्लगइन वी आर गोइंग टू यूज़। इस पर क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन होगा इंस्टॉल प्लगइन का। इस पर क्लिक करके प्लगइन को इंस्टॉल करना है एंड हिट क्लोज। उसके बाद तुम्हारा प्लगइन टॉप में यहाँ पे शो हो जाएगा HCMGIS। अगर शो नहीं होता है तो QGIS को क्विट करो, फिर से ओपन करो, शो कर जाएगा। HCMGIS पे क्लिक करो। टॉप ही ऑप्शन होगा हमारा बेस मैप्स जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे बेस मैप्स हैं। ये सबको तुम चला के देख लेना, जो तुम्हें पसंद आए तुम उसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये है बिंग वर्चुअल अर्थ। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। तुम देख सकते हो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैं मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में इसी को यूज़ करता हूँ। और तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। इन सबको तुम क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। बेस मैप हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए होंगी शेप फाइल। इन दिस केस हम इंडिया की एनिमेशन बनाएंगे तो हमें इंडिया की शेप फाइल्स चाहिए होंगी। शेप फाइल्स बनाने का तरीका मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बनाया हुआ है, बट इस वीडियो में मैं तुम्हें एक शॉर्टकट दूंगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जब तुम उस पर क्लिक करोगे तो गिटहब की रिपोजिटरी ओपन हो जाएगी। इसमें मैंने इंडिया की सारी स्टेट्स और उनके बॉर्डर्स की प्री मेड फाइल्स बनाई हुई हैं। तुम्हें बस इन्हें इम्पोर्ट करना है और यूज़ करना है, ठीक है। तो जब तुम ओपन करोगे तो कुछ ऐसी विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कोड का, इस पर क्लिक करना है। सबसे नीचे ऑप्शन होगा डाउनलोड जिप का, इस पर क्लिक करना है। तुम्हारी जो जिप फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगी। इसका नाम मैंने दिया है QGIS शेप फाइल्स फॉर इंडिया। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए, इसको डाउनलोड करने के बाद तुम सिंपली फिर से QGIS में जाओ। हम QGIS में सिर्फ दो पैनल्स का यूज़ करेंगे, एक है लेयर्स पैनल, एक ब्राउज़र पैनल। अगर तुम्हारे में शो नहीं होता, यहाँ पे जाके लेफ्ट क्लिक करो, यहाँ पे ब्राउज़र पैनल, इसको चेक कर लो। आगे हमारा ब्राउज़र पैनल। दूसरा में चाहिए, फिर से लेफ्ट क्लिक करके लेयर्स पैनल, ये है लेयर्स पैनल। एक आगे हमारे पास ब्राउज़र्स, एक आ गया लेयर्स का पैनल, ठीक है। तुम इन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो, साथ में भी रख सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। तो अभी मैं ब्राउज़र पैनल पे जाऊँगा। यहाँ पे मैंने जहाँ पे वो फाइल सेव करी है उसको वहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। मेरी फाइल्स है डाउनलोड्स में, तो मैं डाउनलोड्स पे जाऊँगा। यहाँ से मैं अपनी फ़ाइल ढूंढ लूँगा। तो अगर तुम देखो अपनी फ़ाइल को ओपन करोगे तो तुम्हारे पास ये सारी लेयर्स आ जाएंगी। तुम्हें बस इनको सिलेक्ट करना है, सबको सिलेक्ट करना है और इनको उठा के मैप के बीच में रख दो। तुम्हारे पास ये ऑप्शन आएगा ऐड लेयर्स का, इसको क्लिक करते जाना है। बहुत सारी लेयर्स हैं तो तुम्हें बार बार इसको क्लिक करना पड़ेगा। लगभग 30 से 31 फाइल्स हैं, पर तुम्हारा सारा काम जो है वो इसके बाद ऑटोमेट हो जाएगा। तो देखो हमारी जो सारी लेयर्स हैं वो लोड हो गई। यहाँ पे इंडिया की सारी बाउंड्रीज, सारी शेप्स हमारे पास आ गई। अब हम जाएंगे अपने लेयर्स पैनल में, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो कि सारी स्टेट्स की जो लेयर्स हैं तुम्हारे मैप में लोड हो गई हैं। टूल बॉक्स से मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं सारी लेयर्स को एक एक करके बंद कर देता हूँ। तो मैंने बिंग वर्चुअल अर्थ को छोड़ के सारी लेयर्स को अनचेक कर दिया। अब हम इंडिया की जो बड़ी लेयर्स है ना, जो पूरे इंडिया की बाउंड्री है, उसको सबसे नीचे ले आएंगे, नहीं तो वो बाकी लेयर्स को ढक देगी। जैसे ये इंडिया बाउंड्रीज फील्ड, इंडिया बाउंड्रीज आउटलाइन। तुम कमांड या कंट्रोल दबा के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। इंडिया फील्ड, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और हाँ, ये सारी फाइल्स मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करी हुई हैं, तो तुम्हें ढूंढने में आसानी नहीं होगी किसी भी स्टेट को। अब बस मैं इनको उठा के नीचे ले आऊँगा बॉटम पे। सबसे नीचे हमारा बिंग वर्चुअल अर्थ या कोई भी बेस मैप जो तुम्हें लोड करना है, बस तुम्हें HCMGIS पे जाना है, यहाँ से उस पर क्लिक कर देना है। लेट्स से इसरी स्ट्रीट, ये इसरी स्ट्रीट मैप आ गया, ठीक है। ऐसे तुम किसी मैप को लोड कर सकते हो। इसको मैं लेफ़्ट क्लिक करके रिमूव कर देता हूँ, रिमूव लेयर एंड हिट ओके। अब अगर तुम्हें अपनी एनिमेशन में इंडिया को कलर करना है तो इंडिया फील्ड पे तुम क्लिक करोगे तो कलर्ड इंडिया जाएगा। अगर तुम्हें इंडिया की बाउंड्री आउटलाइन चाहिए तो उस पर तुम क्लिक करो, तुम्हारे साथ देखो रेड कलर की बाउंड्री आ गई। उसका कलर भी हम बाद में चेंज कर देंगे। अब तुम्हें जो भी स्टेट हाईलाइट करना है अपनी एनिमेशन के अंदर, उस पर सिलेक्ट कर लो। लेट्स से मुझे राजस्थान हाईलाइट करना है, तो मैं राजस्थान फील्ड, मतलब ये कलर्ड है, इस पर क्लिक करूँगा। राजस्थान की कलर्ड फाइल आ गई। साथ में बाउंड्री लेनी है तो राजस्थान, इसके साथ जो बाउंड्री की शेप फाइल उसको भी ऑन कर दूंगा। देखो ये बाउंड्री आ गई और ये राजस्थान फील्ड आ गया। अब तुम्हें ऐसे जो भी स्टेट चाहिए उसको सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से एक और स्टेट सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों चीज़ें आ गई, बाउंड्री भी और उत्तर प्रदेश भी। ठीक है, इसको और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लेट्स से कोई और एक स्टेट, लेट्स से महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेते हैं। महाराष्ट्र फील्ड पे जाऊँगा तो महाराष्ट्र की फील्ड आ जाएगी और महाराष्ट्र की बाउंड्री भी आ गई और महाराष्ट्र फील्ड भी आ गया। अब हम मैप एनिमेशन बनाएंगे जिसमें हम एक एक करके तीनों स्टेट्स को हाईलाइट करेंगे। तो उसके लिए हमें इन सभी लेयर्स को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। उसका भी एक सिंपल तरीका है, तुम टॉप पे जाओ, यहाँ पे प्रोसेसिंग का ऑप्शन होगा, इसके अंदर टूल बॉक्स, इस पर क्लिक कर दो। ये प्रोसेसिंग टूल बॉक्स की लेयर्स आ जाएंगी। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा लेयर्स टूल का, लेयर्स टूल का। अगर तुम्हें नहीं मिलता तो सर्च कर लेना लेयर्स टूल, आ जाएगा तुम्हारा लेयर्स टूल। इसके नीचे एक टूल होगा एक्सपोर्ट लेयर्स इन्फॉर्मेशन, इस पर डबल क्लिक करो, ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब जो जो लेयर्स हमने यहाँ चूज़ करी है ना, उनको हमें इसमें इनपुट कर देना है। इनपुट लेयर के 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा मैं। कौन कौन सी लेयर्स हमें चाहिए, हमें बिंग वर्चुअल अर्थ चाहिए, तो बिंग वर्चुअल अर्थ पे क्लिक कर देते हैं। हमें इंडिया फील्ड चाहिए और इंडिया बाउंड्री आउटलाइन चाहिए, तो JHI यहाँ पे इंडिया, इंडिया बाउंड्री आउटलाइन और इंडिया फील्ड। और चाहिए हमें राजस्थान, राजस्थान फील्ड, R से आ जाएगा हमारा राजस्थान और राजस्थान फील्ड, राजस्थान एंड राजस्थान फील्ड। और हमें चाहिए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश फील्ड। देन महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र फील्ड, महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र फील्ड। सारी लेयर्स तुमने सिलेक्ट कर दी, हिट ओके एंड देन रन इट। अब तुम देखोगे तुम्हारे जो लेयर्स पैनल है वहाँ पे एक आउटपुट करके नई लेयर ऐड हो गई है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सारी लेयर्स को एक आउटपुट लेयर में डाल दिया। अब हम उस लेयर को एक्सपोर्ट करेंगे तो सारी लेयर्स एक्सपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। अब हमें ऊपर जाना है न्यू प्रिंट लेआउट पे, इस पर क्लिक किया, नाम दे दो इसको 3 स्टेट्स एनिमेशन नाम दे देता हूँ मैं, हिट ओके। ठीक है, ये विंडो तुम्हारे सामने अपीयर हो जाएगी। सेंटर पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे पेज के अंडर साइज़ कर देता हूँ मैं कस्टम, मिलीमीटर्स को कर दूंगा मैं पिक्सल्स में, साइज़ कर देता हूँ मैं 3840 बाई 2160, जो कि 4K होता है। अगर तुम्हें शॉर्ट्स बनानी है और इंस्टाग्राम रील्स बनानी है तो तुम 1080 बाई 1920 यूज़ करना, विड्थ 1080 एंड हाइट 1920। ठीक है, तो तुम्हारी वर्टिकल रेजोल्यूशन आ जाएगी। अभी मैं वही यूज़ करूँगा 4K 3840 बाय 2160। बैकग्राउंड ओपेसिटी करनी है तुम्हें 0। अब नीचे का ऑप्शन होगा एटलस का, इसमें हम क्रिएट कर देंगे जनरेट एंड एटलस। और कवरेज लेयर में हम अपनी वो आउटपुट लेयर डालेंगे जिसमें हमने अपनी सारी लेयर्स को मर्ज किया था। अब तुम नीचे डिसाइड करना है कि तुम्हारी जो फाइल्स हैं उनका नाम क्या क्या होगा। तो इसको मैं चेक कर देता हूँ सिंगल फाइल एक्सपोर्ट को, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ पेज नेम। तो जो उस पेज का नाम होगा वही तुम्हारे फोल्डर में भी नाम बन के आ जाएगा, पेज नेम। ठीक है, अब तुम्हें उठाना यहाँ से ऐड मैप का ऑप्शन और अपनी लेयर्स को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब नीचे जाके एक फिर से बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा, इसको अनचेक कर दो। यहाँ पे लॉक लेयर्स में सामने ऑप्शन होगा डाटा डिफाइंड ओवरराइड, इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन एडिट। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ सिंपल सा नेम लिखना है, डबल ब्रैकेट्स एंड नेम, समझ गया। अब तुम्हारा फाइल बाय फाइल सारी लेयर्स आ जाएंगी, हिट ओके, हो गया हमारा काम। अब ऊपर एक प्रीव्यू विंडो आएगी, यहाँ पे क्लिक करके तुम देख सकते हो कि कौन कौन सी बाउंड्रीज ने उठाई। जो हमने बाउंड्री सेलेक्ट करी थी वो सारी आ गई। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन होगा एक्सपोर्ट एटलस एज इमेज, इस पर क्लिक करना है, किसी भी फोल्डर में इसको सेव कर लो। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ सेव। यहाँ पे वो घड़ी बन के आएगी, एक्सपोर्ट हो रही है फाइल्स तुम्हारी, डन, तुम्हारी फाइल्स एक्सपोर्ट हो गई। अब जाके उस फोल्डर में एक बार देख लो, तुम देख सकते हो मेरे फोल्डर में सारी फाइल्स आ गई हैं। अब हम जाएंगे दाविंची रिजॉल्व में, इन फाइल्स को कर लेंगे इंपोर्ट, आगे हमारी सारी फाइल्स। अब तुम फ्यूजन पेज पे जाओगे, सबसे पहले अपना बेस मैप उठा के नोट्स पे डाल दोगे। ये देखो तुम्हारा लोड होगा बेस मैप। इंस्पेक्टर में बंद कर देता हूँ, इस विंडो को कर देता हूँ बड़ा। वी आर ऑल सेट। सबसे पहले हमने बेस मैप डाल दिया। अब इसके ऊपर हमें ये करके अपने लेयर्स को डालेंगे। लेट्स से इंडिया की बाउंड्री उठा के नोट्स पे रखेंगे, इसके आउटपुट को मर्ज कर देंगे मीडिया इनकी मर्ज से, ये आ गई हमारी आउटपुट बाउंड्री। उसके बाद हम इंडिया की शेप फाइल को उठाएंगे, इसको रख देंगे अपनी, इसको मर्ज 1 की आउटपुट से जोड़ देंगे, ये आ गई हमारी इंडिया की शेप फाइल। अब जो हमने स्टेट सेलेक्ट करी थी, लेट्स से महाराष्ट्र की बाउंड्री, ये आ गई महाराष्ट्र की बाउंड्री।
देन महाराष्ट्र की फील्ड शेप फाइल, इसको जोड़ देता हूँ मर्ज 3 के साथ। ऐसे बाकी स्टेट्स को भी, जैसे राजस्थान की आउटलाइन, देन राजस्थान की फील्ड शेप फाइल, देन उत्तर प्रदेश की आउटपुट, देन उत्तर प्रदेश की शेप फाइल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैप एनिमेशन के लिए तैयार। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ यही देखा कि हमें लेयर्स कहाँ से मिलेंगी, उनको हमें इंपोर्ट कैसे करना है, कल हम देखेंगे उनको स्टाइलाइज कैसे करना है, और नेक्स्ट में हम देखेंगे उसको एनिमेट कैसे करना है।